सारे लोगों का मकसद यही है और मिशन और विज़न यही है कि इंतशार डब्लू जी पिछले 10 सालों से जनता के बीच रहें, अमन पसंद लोगों से इस क्षेत्र के, उनसे मैं वार्तालाप कर रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, उनको मैं बता रहा हूं कि देखिए आपने बहुत सारे कैंडिडेट को चुना है, एक दफ़ा इस कैंडिडेट को आप चुने। वहाँ पे नाला बहुत बड़ा न था, वहाँ पे किसने उस काम को, समस्या को हल किया? डब्लू जी ने। उसके अंदर जज्बा और सलाहियत है काम करने की, इसीलिए जनता इस क्षेत्र की उसको पहले नंबर पे पसंद कर रही है। दोस्तों अभी हम केवटी में हैं और हमारे साथ अभी युवा है और ये केवटी 3/2 के युवा है। और मैं आपको बता दूं कि केवटी 3/2 में जो है जिला परिषद का उपचुनाव होना है। हमारे साथ यहाँ युवा है, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 3/2 में जो है युवा का रुख किस तरफ है, युवा जो है इस बार किसको चाह रहा है, युवा जो है किसको जो है उपचुनाव जिताना चाहता है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए केवटी के और खास तौर पे 3/2 के जो है समाज सेवी इनायतुल्ला भाई यहाँ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और एक युवा है ये। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, जो आपने हमारे पास आया और हमारे इंटरव्यू लिया। अच्छा, आपके क्षेत्र में जो है 3/2 में जो है जिला परिषद का उपचुनाव होने वाला है, एक युवा है आप, तो युवाओं का जो है इस बार क्या रुख है, युवा किस तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, केवटी 3/2 के क्षेत्र में जो जिला परिषद का जो अभी उपचुनाव है, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट हैं। टोटल 5 कैंडिडेट जो है नॉमिनेट किए थे और ये सारे कैंडिडेट अभी हैं। और इस 5 कैंडिडेट में अभी सबसे जो हमने इस क्षेत्र में भ्रमण किया, केवटी 3/2 क्षेत्र में टोटल 6 पंचायत आता है। जलवारा, असराहा, खिरमा, ननौड़ा, कोयला स्थान, बढ़ी, ये सारे पंचायत के अंतर्गत कुछ छोटा छोटा गांव भी है। तो मैं सारे क्षेत्र में भ्रमण किया, तो भ्रमण करने से मुझे यही अभी तक मैं जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट मैंने लाया, ये लाया कि इंतशार उर्फ डब्लू जी, जिनकी पत्नी मशर्रत परवीन, जिनको चुनाव चिन्ह लेडीज पर्स छाप मिला है, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 2 पर अंकित है, तो सारे लोगों का मकसद यही है और मिशन और विज़न यही है कि इंतशार डब्लू जी पिछले 10 सालों से जनता के बीच रहें, जनता के सुख दुख में खड़े रहें। और हमेशा बाढ़ जैसी समस्या हमारे बिहार में आता ही रहता है, ये आप इस चीज़ से आप तो पता है आपको। तो वो बाढ़ में भी उनकी कई फ़ोटो आप देखते होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे वायरल हो रही है, तो वो काम किए लोगों के लिए। अच्छा, जब हम आए यहाँ तो यहाँ क्षेत्र में घूमे तो कुछ लोगों से हमारी बात हुई, हमने इस विषय पे चर्चा भी किया कि आखिर जो है लोग किसको चाहते हैं, तो सब लोग आखिर डब्लू जी को ही क्यों चाह रहे हैं, लेडीज पर्स छाप को ही क्यों जिताना चाह रहे हैं? देखिए, व्यक्तिगत आप हमको जानते हैं और मैं क्षेत्र में हमेशा एक्टिव रहता हूँ, चाहे वो मेरा केवटी थाना हो, चाहे मेरा ब्लॉक हो, चाहे वो जिला हो, मैं हमेशा हर जगह उपस्थित रहता हूँ और आए दिन मैं सेवा करता रहता हूँ। चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे अहबाब हो, चाहे मेरे क्या बोलते हैं क्षेत्र के लोग हों, मैं सारे लोगों का, जो भी लोग मुझसे उम्मीद रखते हैं कि इनायतुल्ला भाई मेरा ये काम करवा सकता है, तो मैं सभी लोगों के काम आता हूँ। तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये कैंडिडेट जो है मसर्रत परवीन, निवेदक इंतशार डब्लू जी, ये काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं और मैं इनको व्यक्तिगत जानता हूँ। ये अभी सत्ता में नहीं है, पिछली दफ़ा चुनाव लड़े थे ये। अच्छा, पिछली दफ़ा ये चुनाव लड़े थे, सेकंड पोजीशन पे आए थे, 6900 कुछ वोट इनको मिला था, तो सेकंड पोजीशन पे ये थे। तो हम लोग इस दफ़ा केवटी 3/2 में ये सारे क्षेत्र में मैं घूम रहा हूं इनके लिए और मैं अमन पसंद लोगों से इस क्षेत्र के, उनसे मैं वार्तालाप कर रहा हूं, उनसे मिल रहा हूं, उनको मैं बता रहा हूं कि देखिए आपने बहुत सारे कैंडिडेट को चुना है, एक दफ़ा इस कैंडिडेट को आप चुने। आप इनसे व्यक्तिगत आप इनको जानते हैं, इस क्षेत्र की जनता भी इनको जानती है क्योंकि ये काम किए बिना सत्ता में रहकर। अभी आप आते होंगे खिरमा मार्केट से सिनेमा हॉल के पास, कभी टूटा एक नाली था, बहुत बड़ा गड्ढा, मैक्सी पलट जाता था, ऑटो पलट जाता, आप रिपोर्टिंग भी किए थे, वहां पे नाला बहुत बड़ा न था, वहां पे किसने उस काम को, समस्या को हल किया? डब्लू जी ने किया, क्योंकि डब्लू जी व्यक्तिगत एक समाज सेवी नेता है, वाकई में समाज सेवी है, बोलने से और करने में दोनों में फर्क होता है। लेकिन मैं अगर उनकी तारीफ कर रहा हूं तो कुछ वजह है। और दूसरी बात यह है कि पेशे से डब्लू जी गिट्टी बालू की दुकान किए हुए हैं। आप ये बताइए कि अगर क्षेत्र में विकास करना हो तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी? गिट्टी बालू की जरूरत पड़ेगी। अगर लगेगा डब्लू जी को
कि हमारे क्षेत्र की आवाम हमको चुनाव जिता रही है, और अगर WG चुनाव जीत कर आते हैं तो अगर वो क्या बोलते हैं उसके पास फंड भी नहीं रहेगा। अगर जनता चाहेगी कि हम काम करवा दे WG, तो WG ऐसे आदमी हैं कि वो बिना फंड लाए हुए, बिना किसी लालच लोभ के, वो अपने दुकान से बालू सीमेंट ईंटा रोड़ी गिरवा कर उस काम को, उस समस्या को हल करवा सकते हैं। उसके अंदर जज्बा और सलाहियत है काम करने की, इसीलिए जनता इस क्षेत्र की उसको पहले नंबर पे पसंद कर रही है। अच्छा, ऐसा भी कुछ लोगों का कहना होता है कि अभी चुनाव का समय है, उसको जीतना है तो इसलिए जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी आदमी का कुछ मिशन होता है तो उससे पहले वो उस चीज पे खड़े उतरते हैं। अगर मेरा मिशन रहेगा हमको दिल्ली जाना है तो हम ट्रेन की टिकट सबसे पहले लेंगे या फ्लाइट की टिकट लेंगे, उसके बाद ही जाएंगे। पहले वाला दौड़ तो है नहीं कि हम पैदल यात्रा कर लेंगे। तो आप ये चीज जानते हैं, अगर WG का ये मिशन था कि हमको चुनाव लड़ना है आने वाले समय में जिला परिषद का, तो बिल्कुल वो बंदे एक्टिव थे, समाज के बीच में थे और लोगों से जुड़े रहे, हमेशा लोगों के बीच रहे। जब भी इस क्षेत्र की जनता को उसकी जरूरत पड़ी वो हमेशा तत्पर खड़े रहे, चाहे वो रात का 12 हो चाहे वो दिन का 12 हो, 24/7 वो तैयार रहते हैं। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं एक और क्षेत्र में घूमते रहते हैं, तो अभी क्या मिजाज आ रहा है युवा? देखिए, कल हम 3/2 के सभी क्षेत्र का भ्रमण किया। इंशाअल्लाह WG के हित में पॉजिटिव रिजल्ट है और हर तरफ यही लोग कह रहे हैं, इस क्षेत्र के अमन पसंद लोग कह रहे हैं कि इंतशार WG इस दफा चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे वो थे और लेडीज पर्स इनका छाप है जो EVM क्रमांक संख्या 2 पे है। तो हम इस क्षेत्र के अमन पसंद लोगों से यही कहेंगे कि आप किसी दलाल के बहकावे में ना आए। आपको बहुत सारे लोग बहकाएंगे, कहेंगे कि इस दफा हमारा ये है, हमारी लहर है, लेकिन नहीं आना, कहीं किसी का लहर नहीं है। क्षेत्र में मैं भी भ्रमण करता हूँ, युवा में मेरा बहुत रुचि है। अगर आपको जब भी जरूरत पड़े मेरी, तो मैं आपके लिए 24/7 तैयार है। आपको जब जरूरत पड़े इनायतुल्लाह को आप कॉल करें, हमेशा आपके लिए मैं खड़ा रहूंगा। और इस क्षेत्र की जनता भी जानती है, मेरा 5 बजे शाम के बाद जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं केवटी ब्लॉक में ही बैठता हूँ। केवटी ब्लॉक की जनता को पता है कि इनायतुल्लाह कहाँ रहता है, इसलिए मैं WG के समर्थन में हूँ और WG के हित में इस क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और लोगों से अपील कर रहा हूँ कि इस दफा अपने वोट को खराब न करें। WG चुनाव जीत रहे हैं, लेडीज फर्स्ट के निशान पर भारी मतों से आप लोग वोट देकर इनको विजय बनाए और अपने क्षेत्र का बेहतर विकास कर सके। WG का पहला प्राथमिकता है कि अगर हम चुनाव जीतकर इस क्षेत्र से आते हैं, लोग हमको जिला में भेजते हैं, तो देखिए, आप खिरमा में जाते होंगे, सबसे पहले खिरमा गांव में एंट्रेंस खराब है, एक 4 चक्का जाती है तो बाइक उधर से नहीं आ पाती। सबसे पहला प्राथमिकता रहेगा कि उसको क्लियर करवाना, जिस भी गांव में एंट्रेंस खराब है। दूसरी बात, आप जहां भी घूमते होंगे जल जमाव की समस्या देखते होंगे, मुखिया के द्वारा सड़क बनाया जाता है, सड़क लेयर ऊंचा नीचा हो जाता है, पानी लग जाता है, उसका काम वो करवा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा मुद्दा है, इस क्षेत्र में स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं, छात्र की समस्या होती जाती रहती है। बहुत सारे लोग हैं आज तक उसका राशन कार्ड नहीं बना है, बहुत सारे लोग हैं आज तक उसका क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री जो है 5 लाख वाला वो कार्ड नहीं बना हुआ है। और जिला में जब लोग जाते हैं एफिडेविट बनाने के लिए, उसके नाम पे दलाली होता है। ब्लॉक में एक बच्चा जाता है आवासीय बनवाने के लिए, उससे पैसे को ठगा जाता है। तो ये सारी समस्या हम लोग बैठकर आए दिन देखते रहते हैं। इंशाअल्लाह इस सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, ये कैंडिडेट जीता है। क्या उम्मीद रखा जाए कि अगर WG जीत के आते हैं तो आपने कई समस्या गिनाया अपने क्षेत्र में, तो ये सब समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, मैं वादा करता हूँ और मैं WG के साथ हर वक्त रहता हूं, व्यक्तिगत मैं उनको जानता हूं। यह सारी समस्या हल होगी, इसमें कहीं झूठ बात नहीं है। अगर लगेगा कि WG चुनाव जीत का काम नहीं हो रहा, आप मुझे पकड़िएगा, मैं इस चीज को हल करूंगा इंशाअल्लाह।